जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग के बारे में कि भारतीय रेलवे फिर से अमृत भारत की लॉन्चिंग करने की तैयारी कर रही है। तो किन किन रूटों पर आपको नई अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है। और इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा फिर से बिहार में होने वाले हैं। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर रेलवे ने भी पूरी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें आपको कई रूटों पर अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। तो कई रूटों पर आपको नॉर्मल ट्रेनों का भी उद्घाटन देखने को मिलने वाले हैं। कई शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाएंगे। तो कई रूटों पर आपको नई नई ट्रेनों की सौगात भी लोगों को मिलने जा रही है। तो किस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, किन किन रूटों पर आपको नई ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी इस टॉपिक पे देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरे देश में अगर आप काउंट करें तो सबसे ज्यादा आपको अमृत भारत ट्रेन का संचालन आपको बिहार में ही देखने को मिलते हैं। फिलहाल में ही बिहार के लोगों को 3 नई अमृत भारत की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा दी गई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली तरीके से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया। और इसमें अब लोग अपना सफर भी पूरा कर रहे हैं, जो कि आपको अलग अलग रूटों पर इस ट्रेन का संचालन शुरू किए गए हैं। जैसे कि रूट अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं। ऐसे कई वीडियो में मैंने आपको रूट भी बता दिए हैं कि किन किन रूटों से इन नई अमृत भारत ट्रेन का संचालन हो रहे हैं। तो फिलहाल मैं आप शॉर्ट में इन सभी के रूट भी बता देता हूं कि अभी फिलहाल में किन किन रूटों पर इस ट्रेन का संचालन हो रहे हैं। पहले 2 अमृत भारत ट्रेन को भारतीय रेलवे द्वारा पहल लॉन्च किया गया, जो कि दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चल रही है। तो दूसरी मालदा और बेंगलुरु के बीच इन दोनों ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया। उसके बाद से आपको 3 नई अमृत भारत ट्रेन का संचालन बिहार में फिर से शुरू किए गए, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तरीके से हरी झंडी दिखाकर रवाना की। सबसे ज्यादा डिमांडेबल रूट पटना और दिल्ली के बीच भी नियमित यानी कि प्रतिदिन चलने वाली अमृत भारत ट्रेन को रेलवे ने लॉन्च कर दिया, जिसका संचालन शुरू हो गए हैं। दरभंगा से गोमती नगर के लिए भी अमृत भारत ट्रेन को रेलवे ने लॉन्च किए हैं, इसका भी संचालन शुरू हो गए हैं। और बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली के लिए अचानक एकाएक इस रूट की कोई सुगबुगाहट नहीं थी कि मोतिहारी से भी आप नई अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी, लेकिन अचानक मोतिहारी और दिल्ली के बीच भी नई अमृत भारत ट्रेन को रेलवे ने लॉन्च कर दिए हैं। बिहार में कुल 5 नई अमृत भारत ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं। और आने वाले दिनों में आपको बिहार से और कई अमृत भारत ट्रेन को रेलवे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिलने वाले हैं। कितने वंदे भारत और कितनी अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है, उसकी जानकारी मैं आपको पहले दे दूं। भारतीय रेलवे आने वाले 2 से लेकर 3 वर्षों में देश भर में 200 वंदे भारत और 100 अमृत भारत ट्रेन और 50 नमो भारत यानी कि रैपिड रेल सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। इसी क्रम में रायपुर रेल मंडल ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। रायपुर से रांची और जबलपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन और मुंबई, हावड़ा और कामाख्या के लिए अमृत भारत ट्रेन चलाने के प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के माध्यम से मंत्रालय को भेजा। रायपुर से रांची और जबलपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन और मुंबई, हावड़ा और कामाख्या के लिए अमृत भारत ट्रेन चलाने का भी प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के माध्यम से मंत्रालय में भेज दिया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने जानकारी दी कि रांची और जबलपुर जैसे रूटों पर यात्रियों की आवाजाही अधिक है, इसीलिए वंदे भारत ट्रेन से लोगों को एक दिन में ही यात्रा पूरा करने का लाभ मिलेगा। इससे समय की भी बचत होगी, यात्रा की गुणवत्ता में भी दोनों बेहतर होगी। वहीं अमृत भारत ट्रेन के जरिए रायपुर से मुंबई, हावड़ा और पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण शहर कामाख्या तक लंबी दूरी की यात्रा सुविधाजनक बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। कामाख्या जैसे रूट पर यात्री भार अधिक होता है, जिससे ट्रेनों से यात्रा को राहत और रेलवे को राजस्व में भी वृद्धि की उम्मीद है। फिलहाल रेलवे के पास इस सेवाओं के लिए नए तैयार नहीं है, लेकिन जैसे ही रैक उपलब्ध हो जाएंगे चरणबद्ध तरीके से ट्रेन शुरू की जाएंगे। फिलहाल रायपुर मंडल, नागपुर और विशाखापट्टनम के वंदे भारत ट्रेन संचालित करने जा रही है। नए प्रस्ताव स्वीकृत होने पर छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे अमृत भारत ट्रेन के लॉन्चिंग के साथ साथ लगातार वंदे भारत की लॉन्चिंग पर भी फोकस दे रही है। आपको बहुत जल्द 1-2 रूट नहीं बल्कि से लेकर 9 रूटों पर चेयर कार वाली वंदे भारत को लॉन्च करने की तैयारी भारतीय रेलवे कर रही है, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा रेलवे द्वारा नहीं की गई है। जैसे ही आधिकारिक
तारीख घोषणा की जाएगी, इसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा कि किन किन रूटों पर आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को और कब तक मिलने वाली है। लेकिन फिलहाल में आपको बहुत जल्द बिहार में फिर से अमृत भारत की लॉन्चिंग की तैयारी रेलवे द्वारा शुरू कर दी गई है, जो कि आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिलेगी। बिहार में जिन जिन रूटों पर आपको अमृत भारत ट्रेन को रेलवे लॉन्च करने वाली है उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं तो सबसे पहले आपको मुजफ्फरपुर और पुणे के बीच अमृत भारत ट्रेन को रेलवे लॉन्च करने जा रही है। सहरसा और अमृतसर के लिए प्रस्तावित रूट है, इस पर तो आपको कंफर्म अमृत भारत की लॉन्चिंग बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। गुवाहाटी से मुंबई के लिए आपको नई अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। तो उसके बाद आपको रक्सौल और हावड़ा के लिए भी नई अमृत भारत ट्रेन को रेलवे लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। साथ में मुजफ्फरपुर और हावड़ा के लिए भी आपको नई अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च भारतीय रेलवे करने की तैयारी कर रही है और मुजफ्फरपुर से हावड़ा के लिए वंदे भारत ट्रेन की चलाने के लिए भी तैयारी आज चल रही है। तो इन सभी रूटों पर आपको अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। इसके लिए रेलवे द्वारा तैयारियां भी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी महीने यानी कि अगस्त के दूसरे हफ्ते यानी कि 15 तारीख के बाद बिहार के दौरे यानी कि पूर्णिया आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आपको कई रूटों पर नई ट्रेन की सौगात भी मिल सकती है। साथ में कई चीजों की लोकार्पण और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने वाले हैं। तो इसके लिए भी तैयारियां चल रही है और साथ में नई ट्रेन की लॉन्चिंग के लिए भी तैयारियां चल रही है। फिलहाल मैं आपको मुजफ्फरपुर से कई रूटों के लिए अमृत भारत ट्रेन का प्रस्ताव गया हुआ है और मुजफ्फरपुर से आपको कई रूटों के लिए अमृत भारत ट्रेन की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। इसके लिए रैक भी वहां पर ICF कोच फैक्ट्री में तैयार हो चुके हैं। बहुत जल्द रैक मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने भी वाले हैं। वॉशिंग पीट का भी काम चल रहा था, वो भी लमसम पूरा हो चुका है। अब यहाँ ट्रेन का मेंटेनेंस भी आसानी से हो जाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से अभी एक भी अमृत भारत और वंदे भारत का संचालन नहीं किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर काम पूरे हो चुके हैं। बहुत जल्द आपको इस ट्रेन की लॉन्चिंग इसी महीने में देखने को मिल सकती है। तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल इन 4 अमृत भारत रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि बिहार के और किन किन रूटों से अमृत भारत ट्रेन को रेलवे को लॉन्च करनी चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।